संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके ऊपर सद्गुरु माता की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आज मैं आपको एक नई साखी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ साखी आपको पसंद आएगी। साखी का शीर्षक है पाप का बाप। एक स्त्री सत्संग में जाया करती थी। महापुरुषों की सेवा करने में उसे बड़ा ही आनंद प्रतीत होता था, परंतु उसका पति बेहद कंजूस प्रवृत्ति का इंसान था। एक भी पैसा सेवा में लगाना उसे धन का बर्बादी करना लगता था। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया। पत्नी बड़ी दुखी रहती, पर पति महाराज बड़े खुश थे कि मेरा खजाना दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा। एक दिन उस स्त्री का पति पास के किसी नगर में गया हुआ था। उस दिन उसने एक महापुरुष को घर में बुलाकर उसे खूब अच्छा भोजन करवाया। महापुरुष ने खुश होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जब महापुरुष वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उस बहन ने उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी सारी व्यथा गाथा महापुरुष को सुना दिया। मेरे पति बड़े ही कंजूस स्वभाव के हैं, वह एक भी पैसा सेवा में लगाना नहीं चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उनके मन में सेवा की भावना उत्पन्न हो सके और वह लालच के पंजे से भी मुक्त हो सके। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं महाराज, वह स्त्री ने उत्तर दिया। तो बहन, आप आज एक काम करें, चारपाई पर पड़ जाएं, हाय हाय करना शुरू कर दें, घर का काम काज यूं ही पड़ा रहने दें। जब पति आए पूछने पर उन्हें रोते रोते ही बताइएगा, मुझे एक भयानक रोग ने आ दबाया है, मैं 2 या 3 दिन की मेहमान हूँ, आपसे कुछ हो सकता है तो फौरन कर लीजिए। और साथ ही तुम्हें यह भी बताना होगा कि आज एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने बताया कि इस रोग का इलाज सिर्फ पाप के बाप से ही हो सकता है। उस स्त्री ने महापुरुष के आदेशों के अनुसार अपना रूप बना लिया। जब पतिदेव घर लौटे तो पत्नी की अस्त व्यस्त दशा को देखकर सन्न रह गए। घबराकर पत्नी से पूछा, तुमको क्या हुआ? पत्नी ने रोते हुए आवाज से कहा, मुझे तो अचानक किसी भयानक रोग ने घेर लिया है, अब तो मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। पत्नी ने रोनी सूरत बनाते हुए आगे कहा, इलाज तो इसका भी है। आज ही एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज केवल पाप के बाप द्वारा ही संभव है। यह दवाई अगर तुरंत ना मिली तो मेरे जीवन का लीला यहीं खत्म। पति ने अवशासन देते हुए कहा, मैं भी जाता हूँ और इस दवाई को कहीं न कहीं से लेकर आता हूँ। पतिदेव फौरन बाजार की ओर दौड़ पड़े। कई दुकानों से पूछा, पता किया। हर दुकानदार दवाई का नाम सुनकर पाप का बाप सुनते ही हक्का बक्का रह जाते। पूछता पूछता वह व्यक्ति एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां वैश्याएं रहती थी। अचानक वैश्या के कान में उसकी बात जा पहुंची। वैश्या ने आवाज देकर उसे बताया, पाप का नाम की दवाई उसके पास है, अगर वह लेना चाहता है तो ऊपर कोठे पर आ जाए। वैश्या के कोठे पर जाने की बात सोचकर उससे कपकपी आ गई। उसने सोचा, अगर मैं ऊपर जाता तो मेरे कुल के ऊपर सदा सदा के लिए दाग लग जाएगा। इतने में वैश्या ने कोठे पर बैठे बैठे ही 10 रुपए की एक नोट की झलक उसे दिखाई। 10 की नोट देखते ही उस लालची का लालच जाग उठा और वह कुछ बिना सोचे समझे कोठे पर जा पहुंचा। वैश्या ने उसे बैठने के लिए निवेदन किया। वह अब बैठने में हिचकिचाहट का प्रदर्शन करने लगा। वैश्या ने तुरंत एक 20 रुपए की नोट उसकी जेब में डाल दिया। लोभी तुरंत बैठ गया। वैश्या ने प्लेट में खाने की कुछ चीजें परोसी और लाकर उसके सामने रख दी। अब तो वह झल्ला कर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण की संतान हूँ और तुम एक नीच जाति की बाजारू औरत हो। तुम्हें या खाना उठा लो या खाना किसी शर्त पे नहीं खा सकता। उस स्त्री ने फौरन 50 रुपए की नोट अपने पर्स से निकालते हुए उसकी जेब में डाल दिया। खाना न सही, पानी तो पी लीजिए। उस लालची ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और गटागट सारा पानी पी डाला। वैश्या ने बड़ी चतुराई से फिर निवेदन किया,
आप बड़े दयालु स्वभाव के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। आपने कृपा करके यह पानी पी लिया है। मुझे आशा है कि अब आप मेरे घर के खाने को भी नहीं ठुकराएंगे। इतना कहते हुए वह उस वैश्य ने बड़ी फुर्ती से 100 रुपए का एक नोट उसकी जेब में सरका दिया। उस लोभी ने फौरन खाना खाने की बात स्वीकार कर ली। वैश्य बड़ी चालाक किस्म की औरत थी। उसने अनुनय विनय करते हुए कहा, आपने जब इतनी बातें स्वीकार कर ली हैं तो आप थोड़ी सी कृपा और करें। कृपया मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने की आज्ञा दें ताकि मेरा जन्म सफल हो सके। नहीं नहीं, कदापि नहीं हो सकता, वह महाअनुभव चिल्ला कर बोला। वैश्य ने फौरन ही 100 रुपए के 5 नोट उस हाथों में थमाते हुए कहा, मान भी जाइए महाराज, ठीक है, अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो लाओ खिलाओ। उस अनुभव ने कांपती हुई आवाज़ से कहा। उस वैश्य ने एक ग्रास उठाया, परंतु उसके मुंह में डालने की बजाय जमीन पर फेंकते हुए उसकी बाईं गाल पर पूरी शक्ति से एक के साथ एक तमाचा दे मारा और चीखती हुई आवाज़ में बोला, यही है पाप का बाप। तमाचा लगते ही उस व्यक्ति का लोभ का नशा काफूर हो गया। उसे झट ही समझ में आ गया कि लोभ ही है पाप का बाप। उम्मीद करती हूँ आपको साखी अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।